गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका बचनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी काव्यखंड में चल रहा था पदावली, और इसकी 2 पदावली आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो आगे की हैं चलते हैं उन्हें समझते हैं। कि पंडित बात बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, कांट कहाँ मुख मीठा, पावक कहाँ पाँव दे जे दाझी, जल कई तृषा बुझाई, भोजन कहाँ भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सूबा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहु उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुत ते आणे, सांची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी, और कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि जो ईश्वर भक्ति के नाम पर दिखावा किया जाता है, पूजा के नाम पर दिखावा किया जाता है, जो बाहरी आडंबर किए जाते हैं, वो सब कुछ व्यर्थ हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि पंडित बात बदनते झूठा। जो पंडित लोग होते हैं वो व्यर्थ में ही तर्क वितर्क दे करके देते, पूजा के नाम पर, इन्हीं भक्ति के नाम पर वो व्यर्थ में ही तर्क वितर्क देते रहते हैं। उनके कहने से कि राम कहाँ दुनिया गति पावे, उनके कहने से कि यदि हम राम का नाम जपते रहेंगे तो यह संसार तर जाएगा, यानी ये जो संसार है, संसार के जो लोग हैं वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। खांड कहाँ मुख मीठा, तो फिर केवल खांड कहने मात्र से मुख मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहाँ पाँव दे दाझे, तो फिर अग्नि कहने मात्र से, पावक माने अग्नि है, तो फिर अग्नि कहने मात्र से यानी आग कहने मात्र से पैर जो है वो जल जानी चाहिए। दाझे माने जल जाना, और जल गई तृषा बुझाई, और जल के कहने मात्र से जो प्यास है, तृषा यानी प्यास जो है वो बुझ जानी चाहिए। भोजन कहा भूस जे भाजे, फिर भोजन कहने मात्र से, केवल भोजन कहने से ही भूख मिट जानी चाहिए, तो सब कोई तिर जाई। तो फिर इस संसार में कोई व्यक्ति निर्धन नहीं रहेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति सुख का अनुभव करेगा, अर्थात उसे जीवन जीने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। नर के साथ सूबा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। तो यहाँ पर इस पंक्ति में ईश्वर की जो भक्ति भावना है, ईश्वर का जो प्रभाव है वो समझाया है कि नर के साथ सूबा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के साथ जो तोता रहता है, सूबा तोता है, तोते के लिए कहते हैं सूबा। ये कह रहे हैं कि मनुष्य के साथ रहकर तोता ईश्वर के नाम को तो जपता रहता है, वो तब तक ईश्वर के नाम को जपता रहता है जब तक उसके साथ रहता है, हरि प्रताप न जाने। लेकिन वो ईश्वर के प्रताप को, यानी ईश्वर के प्रभाव को, उसके महत्व को नहीं जानता। जो कबो उड़ी जाए जंगल में, बहुर न सुत्ते आणे, जिस दिन भी वो पिंजरे से उड़ करके जंगल में चला जाएगा, उसी क्षण वो ईश्वर के नाम को भी भूल जाएगा, क्योंकि उसे ईश्वर का नाम केवल तब तक याद था जब तक वो मनुष्य के पास था। तो वो मनुष्य का केवल अनुसरण करता है, लेकिन वो ईश्वर के नाम को, इसकी महिमा को नहीं जानता। जिस क्षण भी वो उड़ करके जंगल में चला जाएगा, उसी क्षण वो ईश्वर के नाम को, उसकी महिमा को भी भूल जाएगा। सांची प्रीत विषय माया सु, हरिभक्तन सुहासी। जो सच्चा प्रेम है, ईश्वर से जो सच्ची लगन है, वो विषय वासनाओं से बहुत दूर है। और जो लोग विषय वासनाओं से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, यह संसार उन ईश्वर भक्तों की हंसी उड़ाने में लगा हुआ रहता है, यानी उनकी हंसी उड़ाता रहता है। कहीं कबीर प्रेम नहीं उपजे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिनके हृदय में ईश्वर का प्रेम नहीं उत्पन्न होता, जो ईश्वर से प्रेम यानी लगन नहीं लगाते, बांधो जमपुर जासी, वो एक दिन यमलोक के वासी हो जाएंगे, यानी उन्हें एक दिन यमलोक में जाना होगा। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, ये एक पदावली तीसरी पदावली हुई है, आपको ये पढ़ना है, समझनी है। अगली वीडियो में मैं 2 पदावली और लेकर के आऊँगा, वो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और अभ्यास प्रश्न भी लेकर के आऊँगा मैं, तब आपको समझा दिए जाएंगे कि कौन कौन से अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।